हेलो एवरीवन, हम क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस रिवाइज कर रहे थे और हमने फर्स्ट लेक्चर में न्यूट्रिशन पढ़ा था। इस लेक्चर में हम रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रिस्पायरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। मीन्स जो न्यूट्रिशन में हमें न्यूट्रिएंट्स मिला और उस न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होने के बाद से जो ग्लूकोज बना, उस ग्लूकोज का यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा रिस्पायरेशन के प्रोसेस में, और इस ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो रिस्पायरेशन मेनली दो तरह का होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज पायरूवेट में ब्रेक होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और ग्लूकोज का पायरूवेट में ब्रेक होना कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। मीन्स ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज टूटेगा पायरूवेट में और फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन पायरूवेट को ब्रेक कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और ढेर सारी एनर्जी निकलती है। अप्रॉक्स 38 एटीपी बनता है यहाँ पे। तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी के फॉर्म में, 38 एटीपी। तो ये है एरोबिक रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, और यहाँ पे 38 एटीपी बन रही है। सेकेंड होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन, और इसमें क्या होता है? पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। मीन्स ये ऑक्सीजन के एब्सेंट में होगा और यहाँ फूड का पार्शियली ब्रेकडाउन होता है। इस वजह से बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है, लेस एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है एनारोबिक रिस्पायरेशन में। अब इसी को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन दो तरह का होता है, फर्स्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और सेकंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट में देखने को मिलता है, और इसमें होता क्या है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा पहले पायरूवेट में, जिसे हम ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, और फिर ऑक्सीजन एब्सेंट है। ये एनारोबिक रिस्पायरेशन है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। तो यीस्ट के साइटोप्लाज्म में ये जो पायरूवेट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। कितना? 2 एटीपी के फॉर्म में। यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ओनली 2 एटीपी फॉर्म हो रहा है। सेकेंड है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और ये कहाँ होता है? हमारे स्केलेटल मसल्स में। मीन्स जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, विगरस एक्सरसाइज के टाइम पे हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। लैक्टिक एसिड बनता है जिसकी वजह से स्पैज्म होता है और हमें दर्द फील होता है, दर्द होता है लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से। तो इसमें क्या होगा कि ग्लूकोज जो होगा उसका ग्लाइकोलिसिस होगा और वो पायरूवेट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है और पायरूवेट 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर टूट जाएगा पायरूवेट में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू, और फिर इस पायरूवेट का लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन होगा। ये पायरूवेट जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, और साथ ही साथ 2 एटीपी यहाँ पे फॉर्म होगा। मतलब एनर्जी यहाँ भी रिलीज होगी, लेकिन वेरी लेस एनर्जी, ओनली 2 एटीपी यहाँ पे भी फॉर्म हो रही है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर देखने को मिलता है, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट के अंदर देखने को मिलता है। और एरोबिक रिस्पायरेशन ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और इसका प्रोसेस साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में जाके कंप्लीट होता है, और इसमें ढेर सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 38 एटीपी। तो ये था रिस्पायरेशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग कैसे होती है।